क्या पेंशन टैक्सीबल है, कौन सी ऐसी दो कंडीशन है जहां पे पेंशन टैक्सीबल नहीं होगी। आज के इस टॉपिक में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि पिछले दिनों कुछ न्यूज़ चल रही थी कि पेंशन के जो टैक्सेशन है उसमें कुछ चेंजिंग की गई है, जो सर्कुलर आया है। लेकिन जो रियलिटी क्या है, जो अभी तक कानून है प्रवेल हो रहा है, उसमें क्या डिस्कशन है, क्या टैक्सीबिलिटी है, चार्जेबिलिटी है। आज के इस टॉपिक में हम इसको अभी देखते हैं कि पेंशन किन सिचुएशन में एग्जम्प्ट है, किन सिचुएशन में वो टैक्सीबल है। देखिए, सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, लेट से कोई एक अदारा है, गवर्नमेंट का अदारा भी हो सकता है और प्राइवेट भी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ प्राइवेट अदारे भी हैं जो पेंशन दे रहे हैं। तो लेट से आपको 2 मिलियन जो पेंशन है वो रिसीव हुई है, और साथ ही आपको ऑफर दे दी जाती है कि आप रिटायर होने के बाद हमारी एक कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है या इसी कंपनी के अंदर दोबारा अपनी सर्विसेज दें एज ए कॉन्ट्रैक्ट या एज ए एम्प्लॉई। तो इस केस में कानून ये कहता है कि ये जो 2 मिलियन जो आप रिसीव कर रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, टैक्सीबल हो जाएगा। मतलब ये है कि आप दोबारा उसी कंपनी के एसोसिएट किसी कंपनी में, यानी किसी सिस्टर कंपनी में या उसी कंपनी के अंदर काम नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो ये जो पेंशन क्या होगी, टैक्सीबल होगी। तो पे करते हुए जो ये दायरा है उसको देखना है कि क्या ये दोबारा इसी कंपनी में काम करेंगे या किसी एसोसिएट कंपनी में काम करेंगे। अगर करेंगे तो टैक्स विदड्रॉल करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि लेट से आप किसी ए कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं, बी में भी कर रहे हैं, यहाँ पे लेट से विजिटिंग पे आप काम कर रहे हैं और यहाँ पे आप परमानेंट हैं। तो दोनों अदारे ऐसे हैं, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे एम्प्लॉई हैं जो एक जगह पे काम करते हैं, दूसरी जगह पे भी करते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट के कोई ऐसे एम्प्लॉई हैं जो प्राइवेट में भी आके अपनी सर्विसेज देते हैं। तो लेट से आपको एक जगह पे 3 मिलियन रिसीव हो रहा है पेंशन और एक जगह पे 4 मिलियन है। तो रूल ये कहता है कि एक एग्जम्प्ट होगी, कौन सी, जो हायर है, ज्यादा वाली, यानी कि ये इसकी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। जो दूसरी पेंशन होगी वो क्या होगी, टैक्सीबल होगी। फर्दर कानून ये कहता है कि अगर आप दोनों कंडीशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी, अगर आप अबव 60 ईयर यानी कि 60 साल से ऊपर की एज में रिटायर हो रहे हैं, तो ये दो कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी। आप अगर पेंशन ले रहे हैं और बाद में जॉब भी करना शुरू स्टार्ट कर दी है तो आपकी पेंशन टैक्सीबल नहीं होगी। ये जो दो कंडीशन। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप पेंशन एक कंपनी से ले रहे हैं, दूसरी में ले रहे हैं और आपकी एज मोर देन 60 है, फिर भी आप ये कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। एक सर्कुलर है जो कि 1981 में इशू किया गया था, सर्कुलर 28 है जो 1991 में इशू किया गया था, और इसको आप देख लें, उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि ये दो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो ये जो पेंशन के ऊपर कुछ डिस्कशन चल रही थी वो मेरे ख्याल में अभी हमें क्लियर होनी चाहिए कि कानून में कोई ऐसी चेंजिंग नहीं आई, टैक्सीबिलिटी अभी इसकी अभी तक सेम है। तो लिहाजा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कुछ चीज़ें ये चल रही थी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनकी जो पेंशन है वो टैक्सीबल होगी। अगर ये टैक्सीबल होती है तो एक अच्छी जो इनकम होगी या टैक्स होगा वो टैक्सीबल फॉर्म में निकल जाएगा। बहरहाल ऐसा अभी तक नहीं है, कानून वैसे के वैसा है। ना इवन जो फाइनेंस एक्ट आया, बजट आया, उसके अंदर कोई चेंजिंग की गई है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।